Hello students, this is Rakesh Bhatia. We are discussing chapter 4 of unit 1st, that is reproductive health. And in this chapter we discussed problems associated with reproductive health and role of government in solving such problems related to reproductive health. Population explosion, birth control measures, medical termination of pregnancy, that is MTP, and today we will discuss very important topic, that is amniocentesis and sexually transmitted diseases. So let us discuss what is amniocentesis. Amniocentesis, it is a procedure involved usually in the beginning of pregnancy to detect chromosomal abnormalities in the fetus. ये तरीका है जिसमें क्या है कि फोइटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगर आती हैं, जिनको हम कहते हैं जेनेटिकल कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, डिजीजेज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं फोइटस के अंदर. फोइटस मीन डेवलपिंग बेबी. यहाँ इस टेक्निक से सेक्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड. तो एमनियोसेंटेसिस को हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. इट इज़ यूजुअली डन व्हेन ए वुमन बिटवीन 16 to 22 वीक्स प्रेग्नेंट. जब वुमन जो प्रेगनेंसी पीरियड जो है दैट इज 16 से लेकर 22 वीक तक है, तभी इसको किया जा सकता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द एमनियोटिक सैक, दैट इज एमनियोन, सराउंडिंग द अनबोर्न बेबी, एंड इट्स DNA इज एग्जामिन्ड फॉर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज. अब देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए नीडल. एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा और उस एमनियोटिक फ्लूइड से उसका जो DNA है वो एग्जामिन किया जाएगा, और अगर उस DNA में कोई एबनॉर्मलिटी आती है, कोई मीन्स प्री नेटल एबनॉर्मलिटी कोई आती है, जन्म से पहले बच्चे के अंदर, बच्चे के शरीर में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी कोई आती है, तो उसको चेक किया जाता है वहाँ पे, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्योर किया जा सकता है. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन दैट कंटेन्स फोइटल स्किन, यू नो वेरी वेल, एंड नंबर ऑफ प्रोटीन स्पेशली एंजाइम्स. नाउ दीज सेल्स आर कल्चर्ड इन विट्रो फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. तो मैंने बात की कि एमनियोटिक फ्लूइड हैज सेल्स दैट द स्किन ऑफ द डेवलपिंग बेबी as well as his waste products are present. Each cell formed from the baby in the fluid contain their complete set of genetic information, that is DNA. Analyzing these cells helps the doctors to assess the fetal health and detect any potential problem. ठीक है. The entire amniocentesis process lasts about 45 minutes. Most of which involves in detailed ultrasound examination. Ultrasound examination किया जाता है, that is called as sonography. और sonography जो किया जाता है that is done by using high frequency ultrasound waves. High frequency ultrasound waves जो है उनका प्रयोग किया जाता है जिससे कि फोइटस को किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो. अब हम बात करेंगे कि what is the significance of amniocentesis. By this technique, we can detect congenital diseases by karyotyping studies. Karyotyping mean क्रोमोसोमल का जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टडीज, क्रोमोसोमल की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, केरियोटाइप, और उनको जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं केरियोग्राफ. तो इससे स्टडी कर सकते हैं हम डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि देयर इज ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम. मतलब 21st क्रोमोसोम जो है वो 3 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47. तो उसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसमें फीमेल इज बॉर्न विद ओनली एक्स क्रोमोसोम. फीमेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, मीन्स उसका नंबर, क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाता है, 45. वी कैन ऑल्सो स्टडी क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम. क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एट XXY सिंड्रोम बिकॉज मेल इज बॉर्न विद 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है कि मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है. तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम का भी जो क्रोमोसोम नंबर दैट इज 47.
उसके बाद पता लग सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? इट अफेक्ट द सेल्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस और स्वेट्स। ये स्वेट प्रोड्यूसिंग और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है ये, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी कंजेनिटल डिसऑर्डर है। उसके बाद बात आती है डिस्ट्रॉफी की, दैट इज ए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? इसमें देर इज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मस्कुलर मास। धीरे धीरे विद एडवांसिंग एज जो बॉडी के मसल्स हैं वो वीक होते जाते हैं और आदमी का जो चलना फिरना है वो मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज ऑल्सो एंजाइम लिंक्ड डिजीज, बट इट इज कंसर्न्ड विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया का भी जो है वो पता लगाया जा सकता है एम्नियोसेंटेसिस से। तो ये फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है, इससे क्या होता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ सकती हैं एंड सीजर्स में टेक प्लेस। उसके बाद एल्केप्टोन्यूरिया का भी पता लग सकता है। तो एल्केप्टोन्यूरिया क्या है? बॉडी के अंदर होमोजेनेटिसिक एसिड, एक एसिड होता है इसका नाम है होमोजेनेटिसिक एसिड, वो इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है? डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर यूरिन जो है आता है जब दैट इज एक्सपोज्ड विद एयर। व्हेन यूरिन इज एक्सपोज्ड विद एयर इट बिकम्स डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर। ठीक है। These disorders are caused by absence or inactivity of specific enzyme due to gene mutation. अब ये किस वजह से हो सकते हैं? जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं ये। Sex determination can also be done by this technique, but this is totally banned. Amniocentesis से जो है वो sex determination भी हो सकती है, लेकिन it is banned है ये आज की डेट में। So with the help of amniocentesis, if the child is suffering from some incurable congenital defect, the mother can go for abortion or the defect can be cured by any other method. So this is very important technique, prenatal diagnostic technique. Now we will discuss about sexually transmitted diseases, that is STDs. STDs are also called as venereal diseases और इनका एक और नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ी हैं? सेक्स ऑर्गन के साथ जुड़ी हैं। तो इनका जो इन्फेक्शन होगा दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। दीज आर दोज इन्फेक्शंस these are those infectious and communicable diseases which are transmitted from an infected person to a healthy person during unprotected vaginal, anal and oral sexual contact. तो इस प्रकार का अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो इससे ये बीमारियां जो हैं वो स्प्रेड हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। STDs are dangerous because these can spread easily and it is very hard to tell just by looking who has an STD. तो डेंजरस STDs आपको पता है बड़ी डेंजरस है और इजीली स्प्रेड हो जाती हैं बीमारियां और किसी को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो STD से ग्रस्त है, किस इंडिविजुअल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है। और ये जो बीमारियां हैं दीज डिजीजेज आर जनरली एक्वायर्ड डिजीजेज। एक्वायर्ड डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच ह्यूमन acquire in its own lifetime and diseases are passed with his death. अपनी लाइफ टाइम में जो एक्वायर करेगा उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीजेस। Nowadays STD has become a serious threat to public due to, कारण बड़ा थ्रेट बन चुका है पब्लिक के लिए। क्यों बन चुका है? चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर का पैटर्न चेंज हो रहा है। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द पैथोजेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जो कि एंटीबायोटिक से भी नहीं मर रहे हैं। यूज़ ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स, कुछ लोग जो हैं वो इंट्रावीनस ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं नाड़ी के अंदर। STDs आर ईजियर टू अवॉइड दैन टू ट्रीट एंड क्योर। तो STDs को आप अवॉइड करेंगे तो ही ठीक है, अदरवाइज इनका ट्रीटमेंट नहीं है, इनका कोई क्योर नहीं है। अवॉइड के मेथड हैं एब्सटिनेंस, मोनोगैमी and use of condoms are the best ways to avoid STD infection.
एब्सटिनेंस मतलब परहेज करना, मोनोगैमी मतलब यू शुड हैव ओनली सिंगल सेक्सुअल पार्टनर, सिंगल सेक्सुअल पार्टनर होगा, आप पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है। और यूज़ ऑफ कंडोम्स, कंडोम्स का जो यूज़ है दैट इज़ द बेस्ट वे टू protect our body, ourselves from sexually transmitted diseases. Otherwise, these diseases has become as a serious threat to the public nowadays. 20 recognized STDs are often called silent infections. So, because in early stage, these cause only minor and general symptoms like itching, fluid discharge, पेन्स, स्वेलिंग्स इन द जेनिटल रीजन्स। तो शुरू में जो लक्षण है बिल्कुल नामालूम से लक्षण होते हैं। एसटीडीज आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल डिजीजेस। HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस STD। तो HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी इन्फेक्शन जिससे कि एड्स होता है, वो सबसे डेंजरस STD है क्योंकि इस STD का आज तक कोई इलाज नहीं है। Other STDs are like hepatitis B, genital herpes, and AIDS are not completely curable। ये जो STDs हैं जैसे कि हेपेटाइटिस है, एड्स है, जेनिटल herpes है, ये जो STDs हैं these are नॉन क्यूरेबल STDs। तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही मेथड है, अपना बचाव। अब है STD से बचने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन, होमोसेक्सुअलिटी एंड मल्टी पार्टनर कोइटस, मतलब एक ही पार्टनर के प्रति जिम्मेवार रहना जो है, और उससे जो है वो इस STD से बचा जा सकता है। यूज़ ऑफ कंडोम्स, अगर लगता है ऐसा कि तो हमें क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ कंडोम्स इफ़ रिक्वायर्ड। कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड डॉक्टर इफ़ डॉटेड, अगर आपको डॉट होता है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड हेल्थ एजुकेशन, और एजुकेशन दैट इज हेल्थ एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो STDs जो है वो 4 प्रकार से हो सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है, दैट इज क्योर्ड। बट इफ इट इज़ वायरल इन्फेक्शन, it is non-curable, just like AIDS. So some of the common STIs are, STI mean sexual transmitted infections are chlamydia है, gonorrhea है, genital herpes that is also called as HSV2, genital warts that is HPV, hepatitis V, HIV and AIDS. HIV mean human immunodeficiency virus that causes AIDS, AIDS that is acquired immunodeficiency syndrome, pubic lice, syphilis and trichomoniasis. That are the through common sexually transmitted diseases. Now we will discuss sexually transmitted diseases which are caused by viruses. तो पहली जो वायरस के द्वारा कॉज की जाने वाली बीमारी है दैट इज क्लेमाइडियासिस, दैट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम दैट इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इसकी एपिडेमोलॉजी मीन्स ये बीमारी फैलती कैसे है। इट स्प्रेड्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पर्सन का दूसरे पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो ये बीमारी फैलती जाएगी। और कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टर्स क्या है, थिक पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस एंड पेनफुल यूरिनेशन इन मेल। तो थिक पस लाइक डिस्चार्ज होगा और यूरिनेशन जो दैट विल बी पेनफुल। इन फीमेल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स। इन फीमेल्स यूट्राइन ट्यूब्स कौन सी हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब है और सर्विक्स दैट इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस, इन सब में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और इफ़ रिमेन अनट्रीटेड, अगर ये बीमारी जो अनट्रीटेड रह जाती है देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट इज आल्सो कॉल्ड एज PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है, प्रोफाइलेक्सिस क्या है। प्रोफाइलेक्सिस में पहला प्रोफाइलेक्सिस का अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। दूसरा हो सकता है यूज़ ऑफ कंडोम्स,
कंडोम्स का प्रयोग करें. यू कैन सी इन द डायग्राम्स द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दिस क्लेमाइडियासिस, वेरी डेंजरस इन्फेक्शंस. It, if remain untreated, it becomes very severe. It can be cured by tetracycline, erythromycin and rifampicin. ये कुछ दवाइयाँ इनसे क्योर की जा सकती है. ये अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट इज गोनोरिया, विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्लैप, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम दैट इज निसीरिया गोनोरिया. बैक्टीरियम का नाम है निसीरिया गोनोरिया. और इसका भी जो एपिडेमोलॉजी है, that it is spread by sexual contact with infected person. और symptoms इस बीमारी के क्या हैं? Burning sensation during urination due to inflammation of urinogenital tract. तो इसमें क्या होगा कि urinogenital tract जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे क्या होगा वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन इज देयर. इट मे कॉज आर्थराइटिस एंड फीमेल स्टरलिटी. ये जो गोनोरिया बीमारी है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैप, इसकी वजह से क्या हो सकता है? आर्थराइटिस. आर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट्स में पेन, जॉइंट्स में पेन होना, दैट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस. एंड मे ऑल्सो कॉल्ड फीमेल स्टरलिटी. फीमेल दैट विल बिकम स्टरलाइज, मीन्स दैट विल नॉट बी एबल टू गिव birth to young ones, or that will not be able to produce egg due to this diseased gonorrhea. It may cause gonococcal ophthalmia in neonate during its passage through birth canal, also called ophthalmia neonatum. Neonate क्या होता है? पैदा होने वाला बच्चा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट. अगर किसी मदर को ये बीमारी होगी तो जब बच्चा पैदा होगा तो बर्थ कैनाल से जब वो निकलेगा तो वहाँ पर उस बच्चे को ये बीमारी हो जाती है. तो प्रोफिलैक्सिस क्या है इसके? अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन and homosexuality, use of condoms, and its cure is through antibiotics. Next disease, which is caused by bacteria, that is syphilis, that is caused by spirochete bacterium, and the name of that bacterium is Trypanosoma pallidum. Spirochete means spiral shaped bacteria. It is also a sexually transmitted disease. It can be transmitted to fetus from infected mother through placenta. तो सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है. प्लेसेंटा क्या है? इट इज ए इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फोइटल टिश्यू. माँ और फोइटल टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज थ्रू प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है. सिफिलिस स्प्रेड थ्रू 3 स्टेजेस. इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज इसकी क्या है? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्टेज. द प्राइमरी स्टेज लास्ट फॉर 1 to 6 weeks. During this period, a hard, dry and bacteria-filled sores called canker appears on genitalia. तो सोर्स जो हम वो दाने जैसे अपीयर हो जाएंगे जेनिटेलिया के ऊपर, जिनको हम बोलेंगे कैंकर. एंड इन सेकेंडरी स्टेज जो that lasts for 3 to 8 weeks, and it is characterized by multiple lesions on mucous membrane of lips, mouth and genitalia. White patches on tongue, cheeks and gums may appear. टंग पे, जीभ पे और चीक्स पे जो है वाइट पैचेस आ जाएंगे, गम्स पे वाइट पैचेस आ जाएंगे. एंड लो ग्रेड फीवर, बिल्कुल हल्का सा बुखार रहेगा. एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो भूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो ये जो सेकेंडरी स्टेज है वो 3 से 8 वीक्स तक रहेगी. और इसमें क्या होगा कि मल्टीपल लेजन्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ लिप्स, माउथ एंड जेनिटेलिया. मतलब मल्टीपल लेजन्स मीन बहुत सारे घाव हो जाएंगे. किस पे? लिप्स पे, माउथ पे, जेनिटेलिया पे. और वाइट पैचेस भी अपीयर हो सकते हैं. कहाँ? टंग पे, चीक्स पे, गम्स पे. और लो ग्रेड फीवर एंड लॉस ऑफ एपिटाइट्स, दीज आर द सिम्टम ऑफ दिस सेकेंडरी स्टेज. देन इज टर्शरी स्टेज. तो टर्शरी स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया टू इंटरनल ऑर्गेन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन. अब ये बैक्टीरिया इतना फैल जाएगा कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी चला जाएगा, जैसे हार्ट और ब्रेन को भी हानि करेगा ये. पैरालिसिस एंड मेंटल डिसऑर्डर में टेक प्लेस.
Large sized sores called gummas may appear on the skins. If nervous system is affected, the stage is called neurosyphilis. अगर नर्वस सिस्टम की पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है, मीन्स ब्रेन के पर इफेक्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरोसिफिलिस. और इसका जो प्रोफिलैक्सिस है वो वही है, अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी, बिकॉज ये जो बीमारियां हैं दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और इनका जो ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू sexual contact. So avoid prostitution and homosexuality. We can be free from these diseases.